एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह ब्याज पर कर्जा देकर अपना घर चलाता था। भाया 10% का ब्याज लूंगा, अगर चाहिए तो बोलो। अरे दे दूंगा सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, मैं अब कहाँ जाऊंगा। इस गांव में कोई साहूकार भी तो नहीं है। 10% का ब्याज दे दूंगा, आपका तो पूरे गांव में नाम है सेठ जी। तो ठीक है, यह लो अपनी 100 मुद्रा। ठीक है साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। साहूकार के दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा साहूकार के साथ काम में हाथ बटाता और छोटा बेटा बड़े लाड़ प्यार से पढ़ने के कारण आलसी एवं दुष्ट स्वभाव का हो गया था। कुछ समय बाद साहूकार की मृत्यु हो गई। अब दोनों बेटे मिलकर कारोबार चलाने लगे। एक दिन दोनों भाई कर्ज की वसूली के लिए गांव जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में खाने के लिए चावल पकाकर एक पोटली में रख लिए। कर्ज वसूली के बाद दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की पोटलियां बना लीं और अपने नगर वापस लौटते समय नदी के किनारे बैठकर भात खाने बैठे। बड़ा भाई, जो कि शील स्वभाव का था, उसने भात में से थोड़ा सा भाग मछलियों के खाने के लिए नदी में डाल दिया और शेष बचा भात खा लिया। भाई, चलने से पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए। हाँ भाई, ठीक है। यह कहकर बड़ा भाई आराम करने लगा। नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बड़े भाई को नींद लग गई। तभी छोटे भाई के मन में आया, अरे क्यों ना मैं ये सारी मुद्रा रख लूं। भाई से कह दूंगा कि मुद्रा की पोटली तो नदी में गिर गई। हाँ, मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। छोटे भाई ने बड़े भाई की पोटली में से मुद्राएं निकालकर अपनी पोटली में रख लीं और भाई की पोटली में कंकड़ पत्थर भर दिए। थोड़ी देर बाद दोनों भाई नाव में बैठ गए और छोटे भाई ने दोनों पोटलियों को एक साथ में ही रख दिया और नाव से अपने नगर की ओर चल दिए। जब नाव बीच धार में पहुंची तो भाई की नज़र चुराते ही, भाई भाई देखो, मुद्रा से भरी हुई आपके हिस्से की पोटली तो पानी में गिर गई। अब क्या करें भाई? आपकी तो सारी मुद्राएं नदी में चली गई। अब हम क्या करेंगे भाई? बड़ा भाई बड़ा धैर्यवान था। वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने बड़े ही स्वाभाविक और सरल शब्दों में बोलते हुए उत्तर दिया, भाई, मुद्रा की पोटली पानी में गिर गई तो अब क्या करें? गिर जाने दो भाई, गिर गई तो उसमें क्या किया जा सकता है। फिर आगे अपने नगर की ओर चल दिए। मैंने भाई को खूब ठगा है। मुद्रा से भरी पोटली तो मेरे पास ही है। मेरी योजना सफल हुई। हमने इसके द्वारा दिए हुए अन्न को खाया है। हमें इसके धन की रक्षा करनी चाहिए। उन मछली में से बड़ी मछली ने उस पोटली को निगल लिया और उसकी रक्षा करने लगी। घर पहुंचकर छोटे भाई ने जैसे ही पोटली खोली तो उसका हृदय सूख गया। यह क्या हुआ? इसमें तो कंकर पत्थर है। इसका मतलब मैंने असली मुद्रा की पोटली नदी में फेंक दी। छोटा भाई अपनी योजना में फेल होने के कारण बहुत दुखी हुआ। छोटा भाई सदमे से बीमार पड़ गया और वह हमेशा बीमार ही रहने लगा। कुछ दिन बाद एक मछुआरा नदी में जाल फेंकता है और जाल में वह बड़ी मछली आ जाती है जिसने वह मुद्रा की पोटली निगल रखी थी। मछली ले लो, मछली मछली ले लो, मछली। मछुआरे को मछली बेचते बेचते शाम हो गई, परंतु बड़ी मछली का मूल ज्यादा होने के कारण वह नहीं बिक पाई। अरे अब तो शाम हो गई, मुझे भी अपने गांव जाना है। इस मछली को तो अब मैं औने पौने दाम में ही बेच देता हूँ। बड़े भाई ने फेरी वाले की आवाज सुनी और उससे पूछा, इस मछली की क्या कीमत है? इसकी कीमत तो बहुत है, परंतु शाम हो गई है, इसलिए मुझे भी अपने गांव जाना है। तुम 5 मुद्रा देकर ही ले लो। इतनी बड़ी मछली, और वह भी केवल 5 मुद्रा में? दे दो भाई। ऐसा सोचकर बड़े भाई ने मछली फौरन खरीद ली और उसे लेकर अपनी पत्नी के पास आया। लो, आज सबके लिए मछली पकाओ। इतनी बड़ी मछली है,
सब मिलजुल कर खाएंगे। जी। जैसे ही पत्नी ने मछली के पेट को काटा तो उसमें एक पोटली को देखा। उस पोटली को देखकर वह दंग रह गई। सुनो जी, देखो इस मछली के अंदर क्या निकला है। बड़ा भाई आता है और पोटली को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो वही मुद्रा से भरी पोटली है जो कि हमारे आते वक्त पानी में गिर गई थी। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई। तेरा दान किया हुआ भात इस मछली ने खाया है। तेरे उपकार को याद करके इस मछली ने तेरे धन की रक्षा की है। इस धन को अपने पास ही रखना, अपनी ठगी भाई को नहीं देना। उसी भाई ने इस पोटली को नदी में फेंका था। किंतु बड़ा भाई सदाचारी होने के कारण बड़े भाई ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने छोटे भाई को उसमें से 500 मुद्राएं भिजवा दी।